Starting with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear students, welcome to the Quick Learn Academy by Arusairam. In today's lecture, we will cover the Physics Class 9th, chapter number 5, its numerical problem 5.1 till onward. Dear students, before starting this video, if you have not yet subscribe to my channel, then do subscribe my channel, which is Quick Learn Academy by Arusairam, and also hit the bell icon so that you can get the latest updates on the go. Dear students, firstly we will read the statement and then we will extract the data, and after implementing the relevant formula we will do some calculation and find out our final result. So let's get started. The first numerical problem is, which is 5.1, find the gravitational force of attraction between the two spheres, each of mass 1000 kg. The distance between the centers of the sphere is 0.5 meter. Dear students, ये given statement है 5.1 numerical problem की, जिसमें बताया गया है कि दो मैसेज हैं जो कि आइडेंटिकल है. आइडेंटिकल का मीनिंग होता है कि दोनों सेम हैं. टू स्फीयर्स जिनका मैस सेम है, तो हम कहेंगे m1 भी 1000 है और m2 भी जो है वो 1000 kg के इक्वल है, और d की वैल्यू यहाँ पे 0.5 गिवन है, और हमने फाइंड आउट करना है ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज f. सो डियर स्टूडेंट्स, डाटा को सबसे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ने के बाद राइट करेंगे. m1 is 1000 kg, m2 is also 1000 kg, as both the masses are same, and d is 0.5 meter, and we will have to calculate the value of f. And dear students, आपने चैप्टर नंबर 5 में एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, विच इज f इक्वल टू g m1 m2 ओवर डी का स्केयर, या आप इसको आर का स्केयर भी कह सकते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो डी है आप उसको चाहे आर कह दें, या ये जो आर है उसको आप डी कह दें. अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यूज़ को पुट डाउन करेंगे. आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज़ आपने जी की वैल्यू याद रखनी है, विच इज़ 6.673 10⁻⁻11. मैसेस क्योंकि सेम है, 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000 एंड डिवाइडेड बाय, आपने डिवाइड करा देना है 0.5 के स्केयर के साथ. जब आप इस सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे देन यू विल गेट द फाइनल आंसर, विच इज़ 2.67 10⁻⁻4 न्यूटन, एंड इट इज़ आवर आंसर. 5.2 numerical problem is the gravitational force between the two identical lead spheres kept at 1 meter apart is 0.006673 Newton. Find their masses. यहाँ पे F की वैल्यू ये है, जबकि डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर है, और आपने मैसेज जो हैं उनको फाइंड आउट करना है, जो कि आइडेंटिकल मैसेज हैं m1 एंड m2. आपने ये फाइंड आउट करने हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, आपको स्क्रीन के ऊपर गिवन डाटा दिखाई दे रहा है. एफ इज़ 0.006673 न्यूटन, आर 1 मीटर के इक्वल है, जबकि जी की वैल्यू आपने याद रखनी है, इट इज़ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और आपने दोनों मैसेस की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है. सबसे इम्पॉर्टेंट ये बात है कि स्टेटमेंट के अंदर गिवन है कि दोनों मैसेज आइडेंटिकल हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले ये लिखें, एज द मैसेज आर आइडेंटिकल. क्योंकि दोनों मैसेज आइडेंटिकल हैं तो क्या होगा,
m1 जो है वो m2 के इक्वल होगा, और ये आपके पास आप कह सकते हैं ये m के इक्वल है। अब आपने फॉर्मूला डियर स्टूडेंट्स पढ़ा हुआ है, जो अभी हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में भी इम्प्लीमेंट किया है, f इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर r का स्केयर। अब आप m1 m2 की जगह पे आप पुट कर दें, f इज इक्वल टू जी m ओवर r का स्केयर। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपका बन जाएगा जी का स्केयर ओवर r का स्केयर। अब डियर स्टूडेंट्स जी का स्केयर एंड ओवर आर का ओवर आर का स्केयर। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने m की वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो हमारे पास m यहीं पे रहेगा, और जो r डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और g मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। अब आपने डियर स्टूडेंट्स सिंपली वैल्यूज़ को पुट डाउन कर लेना है। आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज़ यू विल गेट f की जगह पे 0.000673 मल्टीप्लाई बाय r1 का स्केयर ओवर 6.673 10 raised to power -11 आएगा। जब आप इस सारी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे देन यू विल गेट 1 और इसके साथ 8 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप स्केयर रूट ले लेंगे। आफ्टर टेकिंग द स्केयर रूट आपके पास जो 8 ज़ीरोज़ थे वो आपके पास बन जाएंगे 4 ज़ीरोज़। डियर स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट में ये बात की थी कि दोनों मैसेज आइडेंटिकल हैं, तो m1 जो है वो भी आपका 1 × 4 ज़ीरोज़ kg, दोनों के दोनों मैसेज जो हैं वो आपके सेम है, तो आपके ये दोनों जो हैं आइडेंटिकल मैसेज आ जाएंगे 10,000 kg। Dear students, 5.3 numerical problem is find the acceleration due to the gravity on the surface of the Mars। आपने मार्स की सरफेस के ऊपर जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड आउट करना है। मैस ऑफ मार्स उन्होंने दिया हुआ है 6.42 इंटू 10 raised to power 23 kg एंड इट्स रेडियस इज 3370 किलोमीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास कैपिटल m की वैल्यू यानी मास ऑफ मार्स ये है, जबकि रेडियस आपके पास ये है, और आपने स्मॉल g की वैल्यू को फाइंड आउट करना है विच इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। डियर स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट को रीड करने के बाद ये डाटा एक्सट्रैक्ट किया है। m इज इक्वल टू 6.42 10 raised to power 23 kg, r इज 3370 किलोमीटर, एंड आपने किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 के साथ मल्टीप्लाई करा देना है, देन यू विल गेट दिस आंसर एंड वी विल हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। डियर स्टूडेंट्स, आपने मास ऑफ अर्थ को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला ड्राइव किया था जो कि आपकी बुक के ऊपर मेंशन है, g इज इक्वल टू जी एम ओवर आर का स्केयर। आपने स्मॉल g की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ये यहीं पे रहेगा, और कैपिटल G की वैल्यू का आपको पता है इट इज़ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.673 10 raised to power -11 एंड mm इज 6.42 10 raised to power 23 over 337 इंटू यहाँ पे 4 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे देन यू विल गेट योर आंसर एज 0.0003777 10 raised to power 4। और डियर स्टूडेंट्स, जब आप
यहाँ से पॉइंट को उठा के इधर लेके आएंगे तो आपके पास ये बनेगा 3.77, क्योंकि ये इस साइड से इधर मूव कर रहा है और कितनी वैल्यूज को क्रॉस करके जा रहा है, 1 2 3 4, 10 raised to power -4 आएगा और साथ आएगा 10 की पावर 4। एज बेसिस आर सेम, सो वी विल ऐड द पार्ट्स, -4 + 4 कटिंग हो गई और यहाँ पे बचेगा 3.77, 10 raised to power 0। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है किसी भी चीज़ की पावर ज़ीरो हो तो वो 1 के इक्वल होता है, तो ये आपके पास 3.77 मल्टीप्लाई बाय 1 आएगा। जब आप फिर से कराएंगे देन यू विल गेट 3.77, और जी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इट इज़ आवर फाइनल आंसर। आप इसको हाईलाइट करके लिख लें और आप रिजल्ट की हेडिंग देके एक लास्ट पे लाइन लाजमी लिखें कि the acceleration due to the gravity on the surface of the Mars is 3.77 meter per second square।